नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार, इंडियन रेवेन्यू सर्विस 2015 बैच। IAS हेल्प डेस्क डायरेक्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए UPSC प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि उनका मानना था क्योंकि मैं सर्विस में हूँ तो मैं जो कहूँगा उसकी क्रेडिबिलिटी और उसको ज़्यादा गंभीरता से लेंगे सभी एस्पिरेंट्स। वही बात कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स कहेंगे तो उसको कम गंभीरता से लेंगे। हालांकि वो ज़्यादा हमसे कॉम्पिटेंट हैं आज के दिन आपको एग्ज़ाम के बारे में गाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने 2010 से 16 के बीच में 6 बार ये परीक्षा दी है और 6 बार इसको क्लियर किया है। कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, वो सभी चीज़ें तो आपको क्लियर है और उसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़, आर्टिकल, सभी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप तैयारी कैसे करें या अगले 2 महीने में क्या आपकी अप्रोच हो। तो सबसे पहले सभी एस्पिरेंट्स के लिए तैयारी का जो तरीका है या तैयारी की जो अप्रोच है वो एक जैसी नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। उसका एक बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है कि आप कम से कम 3 क्वेश्चंस पेपर, फुल लेंथ पेपर उठाइए, जो कि फॉर्म IAS का हो सकता है, विजन का हो सकता है, GS स्कोर का हो सकता है, क्रैक IAS का हो सकता है। तो ये 3 क्वेश्चंस पेपर आप पूरा ईमानदारी से इन वन गो सॉल्व करिए। ऐसा ना हो कि आप 30 क्वेश्चन एक बार कर रहे हैं फिर 40 एक बार कर लिए। वन गो में आप पूरा एक उसको गंभीरता से 2 घंटे का टाइमर लगा के और वन गो में उसको अटैम्प्ट करिए और अपना ऑनेस्टली जितने नेगेटिव हुए हैं वो पूरा एक ईमानदारी से कैलकुलेशन करिए स्कोर का। वो अगर आपका स्कोर तीनों पेपर में 95 प्लस आ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन वही स्कोर आपका आ रहा है 72, 68, 78 या 82, ऐसा कुछ वेरिएबल्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमें कुछ ना कुछ पोर्शंस जो हैं और ज़्यादा डेप्थ में तैयार करने हैं। तो जिनका 95 प्लस तीनों में आ रहा है वो कुछ अपना 1 महीने तक और अफोर्ड कर सकते हैं कि अपना मेंस का कोई सब्जेक्ट जो सिलेबस बचा हुआ है वो ख़त्म करें, या GS के जो स्टैंडर्ड पोर्शंस हैं जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है या इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं या एग्रीकल्चर है, इस तरह की चीज़ें जो आपको तैयार करनी है या कुछ आप नोट्स बना रहे हैं मेंस के या कुछ ख़त्म कर रहे हैं स्पेशली सब्जेक्ट, तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनका स्कोर 95 प्लस है तीनों टेस्ट में। अदरवाइज बाकी लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो ये एडवेंचर करें। उनका पूरा फोकस प्रिलिमिनरी एग्जाम पे ही होना चाहिए। जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, पहली बार का मतलब पहला सीरियस अटैम्प्ट मैं कहूँगा, पहला सीरियस अटैम्प्ट जो दे रहे हैं तो उनको मैं चाहूँगा कि अभी जो है 2 महीने अपना पूरा प्रिलिमिनरी पे ही फोकस करें। जिनका तैयारी अच्छी है या 4 से 5 रिवीजन वो ख़त्म कर चुके हैं, वो लोग अभी अपना 2-3 घंटे दिन में अफोर्ड कर सकते हैं 15-20 दिन के लिए। इट डिपेंड्स कि आप अपना तैयारी के बारे में कितना कंफर्टेबल है। जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं वो भी अगर 5-6 रिवीजन हो चुके हैं और पूरा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो 15 अगस्त या 20 अगस्त तक अपना सब्जेक्ट कुछ बचा हुआ है तो वो ख़त्म कर सकते हैं। ये इसके बाद कुछ चीज़ें सिलेबस में जो मैं ऐड करना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पे। ज्योग्राफी जैसे आप पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि बढ़ रहे हैं UPSC में, जिसमें आप फैक्चुअल 1-2 क्वेश्चंस आते हैं कि सिटीज़ दे दिया, मैच द फॉलोइंग दे दिया, या ज्योग्राफी की कोई बहुत डायरेक्ट ही किसी ट्राइब का नाम देके कुछ पूछ लिया आपसे, या कुछ कोई नेचुरल पार्क पूछ लिया। लेकिन कुछ 3-4 क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि किसी इन्वायरमेंट के फिनोमिना पे, वेदर पे, ओशियन पे, या कुछ क्लाइमेट चेंज पे या साइक्लोन पे आपको 3-4 स्टेटमेंट देते हैं और आपको वहाँ बैठ के एनालिसिस करना पड़ता है उसका। तो वो एनालिसिस आप तभी बेटर कर पाएंगे जब आपके वो अपने ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को समझा है, ना बजाय कि उनको सिर्फ फैक्चुअली पढ़ लिया है, ख़त्म कर लिया है सिलेबस में। तो ज्योग्राफी का जो कंसेप्चुअल पोर्शन है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें जेट स्ट्रीम है, जितने भी वेदर फिनोमेनन हैं, साइक्लोन है, टेम्परेचर वगैरह है, उनका क्या इफेक्ट होगा ट्राइब्स पे, और आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे या नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो क्लाइमेट ऐसा होगा, क्लाइमेट होने से सोइल में ये पॉसिबल चेंजेस आएंगे, वेजिटेशन में ये चेंजेस आएंगे। ये आप कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए, ना कि आप रटें
कि टैगा में ये होगा, टुंड्रा में ये होगा या ट्रॉपिकल में ये होगा, वो आपको एक कंसेप्चुअली भी क्लियर होना चाहिए कि ये सब क्यों चेंजेस हो रहे हैं, तभी आप उन स्टेटमेंट बेस को अच्छी तरीके से एलिमिनेट कर पाएंगे। दूसरा, पहले हम एंशियंट मेडिवल या आर्ट एंड कल्चर को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, उसको अफोर्ड कर लेते थे, उसको मोटा मोटा अगर ऊपर से देख लिया, इतना डेप्थ में नहीं गए तो भी काम चल जाता है। लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ एक ही पेपर क्वालिफाइंग, दूसरा तो क्वालिफाइंग है सीसेट का, तो इस पोर्शन को हम बड़ा सीरियसली लेंगे, इसको नेग्लिजेंस नहीं दिखा सकते। तो एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर जो है उस पर आप समय लगाएं, मेरा यही कहना होगा कि उसको लाइटली ना लें। आपने जो सोर्सेज पढ़े हैं उसका बार बार रिवीजन करिए, लेकिन बिल्कुल अगर यूँ लग रहा है कि कुछ कंक्रीट नहीं है आपके पास और कुछ एक कंक्रीट सोर्स चाह रहे हैं, तो मेरी तरफ से सजेशन होगा कि क्रैक आईएएस का जो प्रिलिमिनरी एंशियंट मेडिवल की एक बुकलेट है 60-70 पेजेस के अराउंड, वो एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन है फैक्ट्स का भी और वैसे भी, तो वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपका इस मामले में सोर्स फाइनल नहीं है तो। तीसरा, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी टॉपिक जो हैं प्रिलिमिनरी में यूपीएससी के फेवरेट्स हैं। एक बार तो ये भी हुआ था कि 2016 के शायद प्री में एग्जाम में ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चंस एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों को मिक्स करके काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एज सच तो सिलेबस में बहुत कम मेंशन, और वो बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं हमारी, लेकिन इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक्स्ट्रा टाइम भी लगाएं, इंटरनेट पे भी थोड़ा सर्फ करें इसके बारे में। जितनी भी लेजिस्लेशंस हैं, खासकर बायोडाइवर्सिटी एक्ट, मैं देखता हूँ कि हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट हैं, जितने भी नेचुरल पार्क हैं, ट्राइब्स हैं, या वर्ल्ड हेरिटेज जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, यूएन की बॉडीज़ हैं जो एनवायरनमेंट से संबंधित काम कर रही हैं, या पुराने जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल बहुत पुराना है लेकिन उसके आज भी हमें थोड़ा कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जितने भी कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स ये सब हुई हैं एनवायरनमेंट में, तो इन पे आप अगर जितनी भी इंटरनेशनल जर्नल्स रिपोर्ट कोई छप रही हैं एनवायरनमेंट को लेके, वो मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा स्पेशल अटेंशन दें, क्योंकि इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी में एक्स्ट्रा टाइम लगाना वर्थ है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप्स वगैरह हम सभी पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट वाइज तैयारी कर लेते हैं। इसमें भी अगर आपका कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है तो क्रैक आईएएस की बुकलेट वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी अच्छी है, बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी कवर हो जाती है। इसके अलावा मुरुनाल पटेल की वेबसाइट पे राजतनील के वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं वो पर्सनली मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, तो वो भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तीसरा, करंट अफेयर को लेके थोड़ा दुविधा रहती है कि एक सोर्स करें या दो सोर्स करें, तो मैक्सिमम बच्चे एक सोर्स ही करते हैं। जो विजन आईएएस की बुकलेट हम करते हैं वो 90% कवर कर लेती है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है और आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊं तो दूसरा सोर्स रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और लग रहा है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं 2 सोर्स पढ़ना, तो आप इनसाइट्स की जो मंथली बुकलेट हैं वो भी रेफर कर सकते हैं। ये तभी है जब आपकी तैयारी का अच्छा हो। मैं अभी से नहीं कहूँगा आपकी कि अगर आपके बाकी स्टैंडर्ड पोर्शंस का रिवीजन नहीं हुआ और आप दो सोर्सेज जो करंट अफेयर का शुरू कर दें, अगर तैयारी का लेवल अच्छा है और समय है तो दूसरा सोर्स भी इनसाइट्स की मंथली उसको रेफ़र कर सकते हैं। और एक हमारा जो टारगेट होना चाहिए प्रिलिमिनरी में स्कोर का, हमेशा 115 प्लस 120 इस तरह का टारगेट होना चाहिए, ताकि हम बॉर्डर मार्जिन के आसपास ना रहें और बाद में आंसर की वगैरह और क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है उस पर डिबेट में जो 20 दिन 22 दिन जो हमारे ख़राब होते हैं वो बचें। क्योंकि इस बार आपके मेंस में लगभग 3 महीने का ज़्यादा समय नहीं होगा, तो इतने टफ कंपटीशन में हम एक दिन भी वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते प्री के बाद। तो हमेशा टारगेट जो है आपका 115 120 वाली उसी लेवल की तैयारी आप मतलब साइकोलॉजिकली जब भी पेपर अटैम्प्ट करें घर पे, तो स्कोर अगर 115 120 आ रहा है तो ही आप उसमें मतलब खुश होना चाहिए। 102 104 ये थोड़ा सा बॉर्डर मार्जिन वाला टारगेट आपका कभी नहीं होना चाहिए।
वीक में एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर जरूर करें फुल लेंथ, पूरा सीरियसली, एक इन वन गो अलग से बैठ के उसको। जिनकी तैयारी अच्छी है और जो बार बार रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि 31 मई के हिसाब से जितने भी सीरियस कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी तैयारी तो कर ही ली थी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट थे उनका पूरा तैयारी काफ़ी रिविजन हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीक में एटलीस्ट 2 पेपर आप जरूर सॉल्व करें ईमानदारी से, और उसका स्कोर भी आप ईमानदारी से कैलकुलेट करें और उसको आप देखें, अगर 100+ वो आ रहा है तो इट्स गुड। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आप जो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड। बाकी मृणाल पटेल अगेन, इकोनॉमिक्स का जितने भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो कहीं से भी मुझे समझ में नहीं आई थी वीडियो से, इकोनॉमिक सर्वे से, वो कंसेप्चुअल चीज़ें मृणाल ने अपने जो यूनिक स्टाइल में बड़ा सिंप्लीफाई करके जो समझाया है। और पिछली बार जो उनके कुछ 20 लेक्चर्स के जो सभी जगह आपको वो मिल भी जाते हैं, उनके लेक्चर्स इन रिटन फॉर्म, तो वो मैं चाहूँगा कि ज़रूर, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी हैं और इकोनॉमिक्स में लगता है कि कुछ वीकनेस है, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं जो आप सैम्पल टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल पटेल के जो वो आपके 20 अराउंड लेक्चर्स हैं वो आपकी तैयारी का लेवल बढ़ा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो चीज़ें कुछ हैं रटने वाली उसका हम कुछ कर नहीं सकते, वो बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसका आप ट्रिक्स बनाएं अपने हिसाब से जो आपको याद कराने में हेल्प हो। उनको बार बार रटना इम्पॉसिबल होता है कई बार, जैसे ट्राइब्स हैं, कौन से इलाके में कौन सी ट्राइब्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी ही पड़ेंगी, तो उनका मैं चाहूँगा कि आप कोई ट्रिक्स बनाएं। ऑडियो नोट्स बनाना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सारा दिन पढ़ने के बाद और हम जब लेटते हैं तो एकदम से नींद नहीं आती, वो सारी चीज़ें जितना भी पढ़ा दिमाग में चलता रहता है, कल क्या पढ़ना है वो सब चलता रहता है। तो उसके लिए मैं भी खुद करता था कि आप जो भी रटने वाली चीज़ें हैं उनको अपनी आवाज़ में आप रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको ईयरफोन लगा के सो जाइए, तो वो ना चाहते हुए भी चीज़ें माइंड में चली जाती हैं और उसको सुनते सुनते नींद भी आ जाती थी। तो वो समय भी हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि जितनी भी रटने वाली चीज़ें हैं उनके आप ऑडियो नोट्स बना सकते हैं। साइंस एंड टेक में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिन चीज़ों की एप्लीकेशंस हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, उनके पीछे क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है उस पर थोड़ा स्पेशल अटेंशन रखिएगा। जैसे फास्टैग अभी इंडिया में सभी जगह मैंडेटरी है, तो फास्टैग के पीछे क्या टेक्निक है, कैसे पेमेंट मॉड्यूल काम करता है, कैसे वो काम करता है, उसमें कोई लूप होल है, जियो टैगिंग हमारे जैसे अभी न्यूज़ में रहता है, तो ये सब चीज़ें जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जिनकी हमारे जिस साइंस की एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, वो उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बाकी जो स्पेस के डेवलपमेंट्स हैं कुछ करंट हैं, उनसे भी यूपीएससी भी पूछ रही है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड साइंस में मेंस में भी प्री में भी दोनों में काफ़ी संभावनाएं रहती हैं क्वेश्चन पूछने की। तो फाइनल जो अप्रोच मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड सोर्स का मिनिमम 8 से 10 बार रिवीजन टिल 4 अक्टूबर, और वीक में जो हैं 2 टेस्ट मिनिमम पूरा ईमानदारी से, और बार बार रिवीजन, जो चीज़ें याद नहीं हो रही उनका ट्रिक्स बनाएं और एमसीक्यू सोल्व करें और ऑनेस्टली अपने स्कोर को इवेलुएट करें। और कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे तो नीचे टेक्स्ट में या IAS हेल्प डेस्क को आप मैसेज कर सकते हैं। गुड लक, थैंक यू। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं IRS अधिकारी श्री प्रमोद शरण जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अपना अनुभव प्रतियोगियों से साझा किया और उनका मार्गदर्शन किया। आशा है कि उनके अनुभव से आपको अपने तैयारी में कुछ मदद मिलेगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने एक Q&A सेशन की पहल की है, जिसमें IAS हेल्प डेस्क के माध्यम से आप अपने सवाल और शंकाएं हमारे पैनलिस्ट श्री प्रमोद और उनके सीनियर 2010 बैच के IRS श्री अरुण गुप्ता जी से कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अरुण जी ने अपना एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से दिया था और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिंदी लिटरेचर था, तो ख़ास तौर पे जो हमारे हिंदी भाषी प्रतियोगी हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छा अवसर है ये। इस सप्ताह में पूछे गए सारे सवालों के जवाब हम अगले हफ्ते की वार्ता में प्रस्तुत करेंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को एक दिशा देने में मदद मिली हो
तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव आप हमें कमेंट सेक्शंस में भी दे सकते हैं। धन्यवाद।